सरगुजा जिले में वन अधिकार पट्टे के लिए आवेदन करने वाले 48,000 से ज्यादा लोगों के आवेदन निरस्त होने के बाद अब बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पात्र लोगों को वन अधिकार पट्टा नहीं देना चाहती, बल्कि इसका लाभ भू माफियाओं को पहुंचाना चाहती है। इधर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत और अनुभाग स्तर पर आवेदन निरस्त किए जाने के मसले को अधिकारियों की भूल बताई। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पात्र लोगों को वन अधिकार पट्टा उपलब्ध कराएगी और इसके लिए जिला स्तर पर आवेदनों की जांच की जा रही है ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। और जब उनका दावा निरस्त कर दिया जाता है और फिर वो अपील में जाते हैं तो 2000 लोगों को एक साथ बुलाकर सुनवाई करना ये अपने आप में बताता है कि सरकार इसमें जो है वो जो वन भूमि में वास्तविक काबिज लोग हैं, जो वास्तव में जो जिनके पूर्वज काबिज हैं, उनको इसका लाभ नहीं देना चाहती है। जानकारी के अभाव में ये ग्राम सभा स्तर पे जो हमारे या तो सचिव हैं या वन विभाग के कर्मचारी हैं, इन लोग उसको निरस्त कह दे रहे हैं। तो ये गलतियां हुई हैं और क्योंकि ये गलतियां पहले हो चुकी हैं, इसीलिए जिला स्तर पे उसको अपील के नाम पे लेके उसका निराकरण किया जा रहा है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, वन अधिकार पट्टे को लेकर किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, साथ ही हकीकत क्या है इसके? देखिए, वन अधिकार पत्र सरगुजा जिले में अब दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वन अधिकार पत्र देकर उन्हें मालिकाना हक देने की बात कही थी, उसे लेकर सरगुजा में भी लाखों आवेदन हुए थे, लेकिन 48,000 से ज्यादा आवेदन सरगुजा में निरस्त कर दिए गए और इसी पर राजनीति छिड़ी हुई है। सबसे अहम बात यह है कि खुद प्रदेश के जो पंचायत मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो पंचायत स्तर पे या अनुभाग स्तर पे जो पट्टे निरस्त करने की कार्रवाई की गई है वो नहीं हो सकती है। ये जो अधिकार है वो सिर्फ जिला स्तर की कमेटी को होता है। उस पर पहले भी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और असहमति जताई थी कि अधिकारी इसमें मनमानी कर रहे हैं, लेकिन उस पर रोक नहीं लगी और करीब 48,000 आवेदन निरस्त कर दिए गए। और अब इसे लेकर भाजपा जो है वो मुखर हो गई है और लगातार आरोप लगा रही है। भाजपा का साफ तौर पर आरोप है कि लोगों को परेशान करने की कवायद जो है वो प्रशासन और सरकार के द्वारा की जा रही है। जब भाजपा का शासनकाल था तो काफी वन अधिकार पट्टे बांटे गए और लोगों को लाभान्वित किया गया, लेकिन अब जब कांग्रेस की सरकार है तो जो वास्तविक लोग हैं उनको पट्टा नहीं देना चाहती सरकार और जो भू माफिया हैं उनको लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रही है सरकार। यही कारण है कि इतने मात्रा में पहले जो वन अधिकार के आवेदन है वो निरस्त किए गए और अब उनकी सुनवाई के लिए 2000 लोगों को एक दिन में बुलाया जा रहा है। तो भाजपा की इस पर भी आपत्ति है। भाजपा का कहना है कि 2000 आवेदनों पर सुनवाई कैसे हो सकती है। ऐसे में दूसरी तरफ जब हमने टी.एस. सिंहदेव से बात की तो टी.एस. सिंहदेव का भी कहना था कि ये चूक जरूर हुई है, ये नासमझी हो सकती है अधिकारियों की कि जो पंचायत स्तर और अनुभाग स्तर से जो आवेदन है वो निरस्त किए गए, लेकिन उस पर जो सुधार है और जो पात्र लोग हैं उन्हें वन अधिकार पत्र मिल सके, इसीलिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है और जिला स्तर की टीम जो है वो छानबीन कर वन अधिकार पत्र देने की बात कह रही है। साथ ही साथ टी.एस. सिंहदेव जी ने यह भी कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही छूटेगा नहीं और उसे वन अधिकार पत्र दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जो वन अधिकार पत्र है आदिवासियों को दिया जाना है, गैर आदिवासियों को भी वन अधिकार पत्र मिलने हैं। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दोनों ही दल अपनी अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन इन बीच जो ग्रामीण हैं जिन्होंने अपने आवेदन किए थे वो भी काफी परेशान हो रहे हैं। हमने सबसे पहले जब ये सुनवाई शुरू की गई थी तब भी ये खबर दिखाई थी, तो ये बताया था कि जो वहां पर व्यवस्थाएं दी गई थी वो काफी, जो काउंटर की संख्या थी वो काफी कम थी। लोग भटकते दिख रहे थे कि आखिर वो अपने आवेदन का निराकरण कहां करें, लेकिन अब प्रशासन की कवायद उसमें सुधार हुई है और कुछ काउंटर की संख्या बढ़ा दी गई है। और चलो देखना होगा अभिषेक यहाँ पर कि आगे किस तरह से इसका समाधान यहाँ पर निकाला जाता है। फिलहाल तो 48,000 से ज्यादा लोगों के आवेदन यहाँ पर निरस्त हुए, जिसके लिए अब सवाल उठने लगे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।